क्वेश्चन नंबर 7, 50% क्षमता के लिए हमें कुछ डिटेल दिए गए हैं फ्लेक्सिबल बजट का और हमें प्रिपेयर करना है 60%, 70% एंड 100% कैपेसिटी के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पूर्वानुमान करना है, जिसमें हमें जो दिया गया डिटेल्स जैसे कि फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं 50% कैपेसिटी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस में हमें सैलरीज दिया है जिसका अमाउंट 60,000, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 30,000 का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया है 50,000 का एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है 80,000 का। वैसे ही वेरिएबल एक्सपेंस जिसमें हमारा जो अमाउंट है वो चेंजेस होते जाते हैं, वेरिएबल चेंज होंगे, जिसमें मटेरियल्स के लिए दिया गया है 2,50,000, लेबर्स के लिए दिया गया है 12 लाख एंड अदर के लिए दिया गया है 40,000। वैसे ही कुछ डिटेल्स हमें सेमी वेरिएबल के अंतर्गत दिए गए हैं जिसमें रिपेयर्स हैं और इनडायरेक्ट लेबर है, दोनों का अमाउंट 1,50,000 है एंड अदर्स करके 40,000 दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है कि यह अनुमान लगाया गया है कि सभी क्षमताओं पर स्थिर व समान रहेंगे। सभी क्षमताओं पर यानी कि 50, 60, 70% और 100% के लिए जब हम बनाएंगे तो स्थिर व यानी कि फिक्स एक्सपेंस जो है सबके लिए इक्वल होगा, चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे सेमी वेरिएबल के लिए कुछ टर्म्स लिखे गए हैं जैसे कि 45% से 45% एवं 60% के बीच क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि फिक्स रहेगा इन दोनों के बीच में। लेकिन जब कंडीशन ये बनता है कि 60% और 75% के बीच हम कैपेसिटी निकालेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, तो उसमें 10% वृद्धि हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है इसके अतिरिक्त 5% की वृद्धि होगी जब हमारा जो कैपेसिटी जिसका 75% से अबव है उसका निकालेंगे तो 5% और वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 10 के साथ 5 और ऐड करेंगे तो 15% हमें उसका निकालना होगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जिसमें फ्लेक्सिबल बजट हमें तैयार करना था। हमें जो दिया गया था वो 50% कैपेसिटी के लिए डिटेल दिया गया था। अब हमें प्रिपेयर करना है 60%, 70% एंड 100% कैपेसिटी के लिए। तो सबसे पहले हम पार्टिकुलर में फिक्स्ड कॉस्ट का बनाएंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हमें दिया गया था सैलरी जो कि अमाउंट था 60,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है इसलिए सारे कैपेसिटी में यानी 60%, 70% एंड 100% के लिए सभी में इक्वल होगा, तो सब में 60,000, 60,000, 60,000 आ जाएगा। वैसे ही रेंट एंड टैक्स का हमारे पास दिया हुआ था 30,000 क्वेश्चन में, तो ये सब में सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन 50,000 दिया गया था, फिक्स्ड कॉस्ट है इसलिए सभी में सेम होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है 80,000 दिया गया था, तो ये सभी लेवल में क्या होगा, 80,000 80,000 होगा। तो इस तरीके से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट का ओवरऑल टोटलिंग करेंगे तो ये हम एक करके एक नाम दिए हैं जिसमें हमारा टोटल आएगा 2,20,000। 60% कैपेसिटी के लिए भी 2,20,000 एंड 70 और 100% के लिए भी 2,20,000 2,20,000 होगा। अब हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमें मटेरियल, लेबर एंड अदर करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे मटेरियल जो दिया गया था 2,50,000 है। अब ये जो है 50% कैपेसिटी के लिए है। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स होता है कि चेंज होना, तो हमें 60% कैपेसिटी के लिए ये 2,50,000 का निकालना है, तो उसको हम देखते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस में मटेरियल को कैसे निकालेंगे, तो हमें जो दिया गया था 50% कैपेसिटी के लिए 2,50,000 था, बट हमें अभी निकालना है 60% के लिए। तो यहाँ पे 2,50,000 इंटू 60/50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लाख जो आएगा वो 60% के लिए होगा। और 70% के निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,50,000 इंटू 70/50 करेंगे, तो यहाँ पे 3,50,000 आ जाएगा 70% कैपेसिटी के लिए। और 100% कैपेसिटी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 2,50,000 इंटू 100/50, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। इस तरीके से हमें वेरिएबल एक्सपेंस का निकालना होगा। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल का हमने देखा कि इसका किस तरीके से निकालें, तो यहाँ पे हमने किया था तो 2,50,000 और 60% के लिए 3 लाख एंड 70% के लिए आपका होगा 3,50,000, लास्ट 100% के लिए हो जाएगा 5 लाख। वैसे ही लेबर का निकालेंगे तो लेबर का 50% कैपेसिटी के लिए दिया गया था 2 लाख, और अब 60% के लिए निकालेंगे तो 2 लाख इंटू 60/50 करेंगे तो 2,40,000 आएगा। और लेबर का हम 2 लाख का 70% करेंगे तो 2 लाख इंटू 70/50 करेंगे तो यहाँ पे 2,80,000 आ जाएगा। और 100% कवर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख। वैसे ही अदर का निकालेंगे, अदर जो वेरिएबल कॉस्ट था जिसमें 40,000 दिया गया था, इसका 60% निकाले तो 48,000 आया, 70% में हमारा 56,000 आया, और 100% जब कवर करेंगे तो ये 80% होगा। तो इस तरीके से जब हम वेरिएबल कॉस्ट का टोटलिंग करेंगे तो ये पी करके एक हेड डाला है जिसमें हम यहाँ पे इसको 50% कैपेसिटी का टोटल होगा 4,90,000, 60% कैपेसिटी के लिए हो जाएगा 5,88,000 एंड 70% के लिए होगा 6,86,000 एंड लास्ट 100% के लिए हो जाएगा 9,80,000। अब हम प्रिपेयर करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत हमें रिपेयर, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया गया था। अब यहाँ पे रिपेयर का जो अमाउंट था 1,50,000 था। अब यहाँ पे कहा गया था कि फिक्स जो होगा सेमी वेरिएबल का जो यहाँ पे लिखा हुआ है 45% से 60% के बीच में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा, तो यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा। और 70% एंड 100% के लिए निकालना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे 1,50,000 के लिए हम 10% निकालेंगे तो 15,000 आया। ये 15,000 जो है 1,50,000 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1,65,000। अब 100% के लिए ये रूल था कि 5% और एक्सेस बढ़ने वाला है, मतलब 10% प्लस 5% को ऐड करेंगे तो 15% बन जाता है। तो 1,50,000 का 15% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
22,500 यानी कि 22,500। अब इसको हम इंक्लूड कर देंगे 150,000 के साथ, तो हमारे पास होगा 1,22,500 100% के लिए, और 70% के लिए हमारे पास होगा 1,65,000। यहाँ पे रिपेयर के लिए 1,50,000 था, 60% के लिए कोई चेंज नहीं करना था, तो यहाँ पे 1,50,000 आया, और यहाँ पे 1,65,000 70% के लिए, और 100% के लिए 1,72,500। वैसे इनडायरेक्ट लेबर का भी सेम अमाउंट दिया गया है 1,50,000। यहाँ पे 60% के लिए कोई चेंज नहीं होगा, 1,50,000 ही आएगा। 70% के लिए हमने निकाला जैसे कि इसमें निकाले गए थे, सेम अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर अदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का दिया गया है 40,000, तो 40,000 यहाँ पे 60% के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 40,000 आएगा। और जब 70% के लिए निकालेंगे तो इस 40,000 का 10% निकालेंगे और उसको 40,000 के साथ इंक्लूड कर देंगे, तो 44,000 आ जाएगा। और 100% के लिए 15% निकालेंगे इस 40,000 का, तो यहाँ पे निकाल करके उसको 40,000 के साथ ऐड करेंगे तो 46,000 होगा। तो इस तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया, और यहाँ पे हमने सी में इन सबको टोटल किया तो 3,40,000 हुआ। 60% कैपेसिटी के लिए भी 3,40,000 आएगा, और 70% कैपेसिटी के लिए 3,74,000 होगा, और नेक्स्ट 100% के लिए होगा 3,91,000। इस तरीके से सारे हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमें ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे, यानी कि फिर जो कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे तीनों के लिए हम जोड़ेंगे। तो ये 50% कैपेसिटी के लिए 10,50,000 होता है, और 60% के लिए होता है 11,48,000, आपका 70% के लिए होता है 12,80,000, और 100% के लिए होगा 15,91,000। अब यहाँ पे सेल्स प्राइस हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। ये हमें सेल्स प्राइस क्वेश्चन में दिया गया था 11,20,000 60% कैपेसिटी के लिए, 70% कैपेसिटी के लिए दिया गया है 13 लाख, और 17 लाख दिया गया है 100% कैपेसिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें हमारे पास कॉस्ट और सेल्स प्राइस दोनों है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने को कहा गया था, तो 50% कैपेसिटी के लिए नहीं पूछा गया है, हमें मेन निकालना है 60%, 70% और 100% के लिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 11,48,000 हमारा कॉस्ट था, और 11,20,000 हमारा सेल्स प्राइस, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 28,000 का। वैसे ही 70% के लिए हमें 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और लास्ट हमें 100% वाले में 1,09,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से 7 नंबर का आपका सॉल्यूशन रहा।